अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। मेरा नाम अरूबा है। मेरी उम्र 16 साल है। मैंने मैट्रिक के पेपर्स दे दिए थे और इसके बाद मैं फ्री हो गई थी। मेरी फैमिली में कल 5 अफराद हैं। मेरे 2 भाई, मैं और उम्मी। अबू थोड़ा सा बीमार रहते थे, इसलिए वो काम पर नहीं जाते थे। उम्मी भी अबू का ख्याल रखती थी। मेरे दोनों भाई काम पर जाते थे। एक भाई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा था और दूसरे भाई का कपड़ों का काम था। मेरे दोनों भाई अच्छा कमा लेते थे, इसलिए अब्बू को काम करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही अब्बू की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने भी उन्हें आराम करने का कहा था। हमारी रहाइश साहिवाल की थी। मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद मैं अक्सर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने उम्मी से कहा कि वो मुझे खाला के घर छोड़ आए। मेरे अबू की 2 बहनें थी। एक बहन लाहौर में रहती थी और दूसरी बहन सरगोधा में रहती थी। मेरे अबू की जो बहन सरगोधा में रहती थी वो मेरी खाला जान थी। मेरी खाला जान मुझसे बहुत प्यार करती थी और खालू भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो अक्सर मुझसे फ़ोन पर भी बात करते रहते थे और जब खाला जान और खालू हमारे पास आते तो मेरे लिए खूबसूरत सूट और गजरे लेकर आते। खालू अक्सर उम्मी और अब्बू से कहते रहते थे कि अरूबा को हमारे पास भेज दिया करो, क्योंकि खाला जान और खालू की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वो दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे। खालू का अपना खाने पीने का होटल था और वो वहां से अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, लेकिन उन्हें औलाद की कमी थी। यही वजह थी कि वो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे। खालू की उम्र तकरीबन 30 साल थी और खाला जान की उम्र 27 साल के करीब थी। खाला जान देखने में बहुत खूबसूरत थी और खालू भी बहुत हैंडसम और खुश शक्ल नौजवान थे। मैंने उम्मी अबू से बहुत जिद की कि मुझे अब खाला जान और खालू के घर जाना है। आखिरकार एक दिन अबू ने उम्मी से कहा कि तुम अरूबा को इसकी खाला के घर छोड़ आओ, क्योंकि अब इसकी छुट्टियां हैं और वो थोड़े दिन उनके पास रहकर वापस आ जाएंगे। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी, क्योंकि मैं पहली बार खाला जान और खालू के पास जा रही थी। साहिवाल से हमने तकरीबन 3 घंटे का सफर तय किया और सरगोधा पहुंच गए। हमने पहले ही खाला जान और खालू को फोन करके बता दिया था कि हम आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे खाने बनाए थे और हमारा खूबसूरत इस्तकबाल किया। उम्मी खाला जान और खालू के पास एक रात रुकी और फिर वापस आ गई, जबकि मैं उनके पास रुक गई। शाम के वक्त खालू हमें बाजार लेकर गए। वहां से हमने जूड़े और खाने पीने की चीजें खरीदे, आइसक्रीम खाई और फिर वापस आ गए। खाला जान और खालू का कमरा अलग था और मेरा कमरा अलग था। खाला जान के सोने के बाद खालू मेरे कमरे में आते और मेरे साथ बैठकर चाय पीने लगते। खालू की बातें मुझे मसहूर कर देती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं उन पर दिलो जान से फिदा थी। अब मैं खाला जान से चोरी छुपे खालू के साथ मजाक करने लगी थी। खालू भी मेरे साथ काफी देर तक बैठे रहते थे। एक दिन शाम के वक्त खाला जान की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो वक्त से पहले ही सो गई। खालू ने कहा, चुल्लू मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। खालू मुझे बाजार ले गए। वहां हमने खाना खाया, आइसक्रीम खाई और फिर वापस आ रहे थे। रास्ते में खालू ने कहा, तुम बाइक के आगे बैठ जाओ। मुझे भी खालू की बाइक के आगे बैठने का शौक था, चुनांचे में आगे बैठ गई। खालू मुझे छेड़ने लगे और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम घर पहुंचे तो मैंने खालू से कहा कि हम वो खेल खेलें जिसमें हम दोनों को काफी सुकून मिलता है। खालू भी मेरी बात मान गए और बहुत खुश हुए। घर वापस आकर खालू मुझे मेरे कमरे में ले गए। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं ये सब पहली बार जिंदगी में कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि इसमें कितना मजा आएगा, कितना मजा और सुकून है। अब मैं तो खाला जान से छपकर खालू से मोहब्बत का इजहार करती थी और वो मुझे ऐसी वादियों की सैर कराते थे जिनकी सैर मैंने कभी नहीं की थी। मैं उन वादियों में खो जाती थी, क्योंकि वहां बहुत सुकून था। खालू मुझे दवाई भी ला कर देते थे ताकि मैं उम्मीद से ना हो जाई और कहीं उम्मी अबू को पता ना चल जाए। इसके बाद मैं कुछ दिन खाला जान और खालू के पास रही और फिर वापस घर आ गई, लेकिन मुझे खालू की याद बहुत सताती थी। मेरे वापस आने के बाद से घर का माहौल वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन मेरा दिल
और मेरा दिमाग दोनों सरगोधा में ही रह गए थे। मैं जहाँ बैठती खड़ी होती, खाना खाती, सोने जाती, हर वक्त मेरे सामने सिर्फ खालू की शक्ल होती, उनकी बातें होती, वो लम्हे होते जो हमने इकट्ठे गुजारे थे। उम्मी ने मुझे पहले तो समझा कि शायद खाला और खालू के घर की छुट्टियों के बाद कुदरती तौर पर याद आ रही है, लेकिन जब ये सूरत हाल कई दिनों तक बरकरार रही तो उम्मी परेशान होने लगे। वो कहने लगे, अरूबा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत उदास रहने लगी हो, क्या बात है? मैं उम्मी को कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ ये कहकर टाल देती कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस दोस्तों की याद आती है, फिर बोरियत होती है। मेरे दिल में हर वक्त ये ख्वाहिश रहने लगी कि किसी ना किसी बहाने से फिर खाला और खालू के पास जा सको, लेकिन अबू की तबीयत पहले ही नाजुक थी और उम्मी भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए कोई ऐसा मौका नहीं बन पा रहा था। मैं खाला जान से भी रोजाना फोन पर बातें करती, लेकिन असल ख्वाहिश खालू की आवाज सुनने की होती थी। कभी कभार खालू भी फोन कर लेते और पूछते, कैसी हो अरूबा, हमें बहुत याद आती हो। उनके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ता, लेकिन मैं खुद को संभाल कर मामूली सी बात करती और फोन रख देती। 3-4 हफ्ते गुजर गए थे कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह से मुझे तेज बुखार था, खाने का मूड नहीं कर रहा था और जिस्म में ऐसी कमजोरी थी कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। उम्मी बहुत घबरा गईं और फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहिब ने मुआयना किया, कुछ दवाई दी और कहा कि ये आम बुखार है, आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन उम्मी को कुछ शक हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहिब को अलग से बुलाकर कुछ देर बात की। बाद में मुझे पता चला कि उम्मी ने डॉक्टर साहिब से पूछ लिया था कि कहीं कोई और तो मसला नहीं, लेकिन डॉक्टर साहिब ने सिर्फ बुखार ही बताया था। मैं खुद भी बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि कहीं ये वही अलामात तो नहीं जिनसे खालू ने मुझे बचने की दवा दी थी। चंद दिनों में बुखार तो उतर गया, लेकिन मेरी तबीयत में अजीब सी सस्ती और कमजोरी रहने लगी। उम्मी मुझे रोज नए नए पकवान बनाकर देती, लेकिन मेरा जी खाने में ना लगता। अबू भी परेशान हो गए और उन्होंने उम्मी से कहा कि अरूबा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। उम्मी ने मुझे शहर के एक मरूफ डॉक्टर साहिब के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर साहिब ने मेरे खून के टेस्ट करवाए और फिर उम्मी को अलग से कमरे में बुलाकर कुछ देर बात की। जब उम्मी बाहर निकलाई तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। घर आकर उम्मी ने अब्बू से कुछ देर कमरे में बंद होकर बात की। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ इतना सुन सकी कि उम्मी रो रही थी और कह रही थी, ये क्या हो गया, हमारी बच्ची के साथ ये किसने कर दिया। मेरे दिल में खौफ बैठ गया। मैं समझ गई कि अब मेरी पोशीदा बातें सब पर खिल जाएंगी। मैं बहुत डर गई, लेकिन साथ ही मुझे खालू की बहुत याद आ रही थी। मैं चाहती थी कि वो इस वक्त मेरे पास होते, मुझे तसल्ली देते, मुझे सहारा देते। थोड़ी देर बाद अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और बहुत प्यार से पूछा, अरूबा बेटा, तुम हमें सच बताओ, खाला और खालू के पास किया हुआ था, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई गई? मैं चुप रही, मेरे आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। अब्बू कहने लगे, बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बहुत देर तक रोती रही और फिर मैंने सब कुछ बता दिया। बताया कि कैसे शाम को तन्हाई में खालू मेरे करीब आते, कैसे वो मुझे बहलाने के बहाने बाजार ले जाते, कैसे वो मुझे दवाइयाँ देते और कहते कि ये सब मामूल है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर अब्बू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, उनके हाथ कांपने लगे। उम्मी पहले ही रो रही थी, अब तो वो चीखने लगे, ये क्या किया, हमारे अपने ने हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया, हम तो उन पर भरोसा करके बेटी को भेज रहे थे। अबू ने फौरन खालू को फोन किया और कहा कि वो फौरन साहिवाल आ जाए, किसी बहाने की जरूरत नहीं। खालू शायद पहले ही से डरे हुए थे। उन्होंने फोन पर बहुत मिन्नतें की, बहुत मुआफी मांगी, लेकिन अबू किसी एक बात पर नहीं माने। दूसरे रोज खाला जान और खालू दोनों हमारे घर आ गए। खाला जान का चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, आंखें सूजी हुई थी। वो अंदर आते ही मेरे पास आए और मुझे जोर से गले लगा कर रो
پری وہ کہہ رہی تھی معاف کر دے اروبا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ خالو ادھر کھڑے کھڑے جھکے ہوئے تھے، انہوں نے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں ساری عمر اس غلطی کی تلافی کروں گا۔ لیکن ابو نے کوئی معافی قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں، یہ تو میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔